हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की कहानी है सौतेली माँ। नेहा जब पवन से शादी करके अपने ससुराल आई तो वह बहुत ही घबराई हुई थी। उसके मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि यह शादी उसने मजबूरी में अपने माता पिता की खुशी के लिए की थी। वह तो पवन के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। उन दोनों की आपस में कोई भी बात नहीं हुई थी। उसे नहीं पता था कि पवन का व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा। पवन के माता पिता जब नेहा के लिए पवन का रिश्ता लेकर आए तो उन्होंने बताया कि पवन पहले से शादीशुदा है। उसका 2 साल का एक बेटा भी है। 4 साल पहले पवन की शादी मालती से हुई थी। पवन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। जब वह गर्भवती हुई तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। परिवार वालों ने उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। फिर एक दिन अचानक से मालती के पेट में दर्द होने की लगा। पवन और उसके परिवार वाले उसे हड़बड़ी में अस्पताल लेकर गए तो वहाँ पर मालती ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन तभी उनकी खुशी को किसी की नज़र लग गई। बेटे के जन्म देने के चंद मिनटों बाद ही मालती ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार पत्नी के आकस्मिक निधन से पवन को बहुत बड़ा सदमा लगा। वह इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह ना तो टाइम से खाना खाता था, ना ही अपना ख्याल रखता था। उसने तो अपनी जीने की इच्छा भी छोड़ दी थी। परंतु जब उसने अपने बच्चे को देखा तो वह सोचने लगा, इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है जो इसे माँ का चेहरा देखना भी नसीब ना हुआ। और अगर ऐसे में मुझे भी कुछ हो जाए तो इस बच्चे का कौन ध्यान रखेगा। उसने बच्चे के लिए अपने आप को संभालना शुरू कर दिया। वह अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहता था, परंतु पिता चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन छोटे बच्चे को माँ की तरह नहीं संभाल सकता था। उसके माता पिता की भी अब उम्र हो गई थी। एक छोटे से बच्चे की देखरेख करना उनके बस की बात नहीं थी। ऐसे में एक दिन पवन की माँ ने पवन की दूसरी शादी के बारे में उससे बात की, लेकिन पवन दूसरी शादी करने को तैयार नहीं था। वह अपनी पहली पत्नी मालती को भुला ही नहीं पा रहा था, परंतु अपनी माँ की जो ज़बरदस्ती पर वह शादी के लिए मान गया। पवन की माँ जब नेहा के लिए पवन का रिश्ता लेकर आई तो नेहा के पिता ने हाँ कर दी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि वो अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे रिश्ते को मना नहीं कर सकते थे। और फिर पवन का परिवार अच्छे पैसे वाला था, तो ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी को समझाकर शादी के लिए तैयार कर लिया। नेहा भी अपने पिताजी की मजबूरी को भली भांति समझती थी, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। अभी वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया और गिर पड़ा। उसने जल्दी से उस बच्चे को उठाकर गोद में बिठा लिया और प्यार से बोली, बेटा आपको चोट तो नहीं लगी। उस बच्चे ने ना में सिर हिला दिया। नेहा अभी उससे बात कर ही रही थी कि उसकी सास ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे वाह प्रिंस, आपने तो अपनी मम्मी से बहुत जल्दी दोस्ती कर ली। नेहा समझ गई कि यह पवन और उनकी पहली पत्नी मालती का बेटा है। उस छोटे से बच्चे को देखकर नेहा का मन पिघल गया। कुछ ही दिनों में नेहा को प्रिंस से बहुत लगाव हो गया और वह उसे बिल्कुल माँ जैसे प्यार करने लगी। उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। प्रिंस के प्रति नेहा के प्यार और केयर को देखकर उसके सास ससुर के मन को बहुत ही सुकून मिला कि आखिरकार प्रिंस को भी उसके माता पिता दोनों का प्यार और परवरिश मिलेगी। पवन भी नेहा का अपने बच्चे के प्रति इतना लगाव देखकर मन ही मन बहुत खुश था, परंतु वह उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह ऐसा करके मालती के साथ अन्याय नहीं कर सकता। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पवन नेहा के स्वभाव से बहुत ही प्रभावित हो रहा था। वह नेहा से बहुत इज्जत से बात करने लगा। नेहा भी सच्चे मन से अपने सास ससुर और परिवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लगी। आस पड़ोस के लोग भी नेहा और प्रिंस के बीच का प्यार देखकर आपस में कहते थे कि क्या सौतेली माँ ऐसी भी होती हैं। हमने तो आज तक सौतेले बच्चों पर अत्याचार करने वाली सौतेली माँ के बारे में ही सुना था, पर जब भी नेहा को देखते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि प्रिंस को उसने नहीं बल्कि मालती ने जन्म दिया है। नेहा ने तो इस बात को पूरी तरह झुठला दिया कि सौतेली माँ बच्चों को प्यार नहीं करती या उन पर अत्याचार करती है। रसोई का काम खत्म करके नेहा कमरे में सोने के लिए आ गई
कि पवन ने उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहा, नेहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रूखा व्यवहार किया क्योंकि मैं मालती की मौत के गम को भुला नहीं पा रहा था। परंतु तुमने मेरे ऐसे व्यवहार के बाद भी मेरे माता पिता और प्रिंस को अपनाकर उनका इतने अच्छे से ख्याल रखा। मालती की मौत के बाद मैंने तो घर में खुशियों की उम्मीद ही छोड़ दी थी, परंतु तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर इस घर में वही खुशियाँ दोबारा से लाकर इस घर को स्वर्ग बना दिया। प्रिंस की प्यार भरी बातें सुनकर नेहा गदगद हो उठी। वो प्रिंस के गले लग गई और बोली, यह परिवार अब मेरा भी है और जहाँ तक बात है प्रिंस की, तो वह मेरा बेटा है और उसका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। प्रिंस की वजह से ही आज मैं इस घर में रहकर अपना फ़र्ज़ निभा पा रही हूँ और आज मुझे पति का प्रेम भी हासिल हो पाया है। पवन ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। आज नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उसे सास ससुर के रूप में, माता पिता और उम्मीद की एक किरण के रूप में उसका बेटा प्रिंस तो पहले ही मिल गए थे और आज इतने समय के बाद अपने पति का प्यार पाकर वह उसकी बाहों में सिमट कर आने वाली ज़िंदगी के मीठे सपनों में खो गई।